ललितपुर से। मम आराध्य गुरुदेव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में सुखोदय तीर्थ क्षेत्र के सभी भक्तों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदनामी, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, आजकल स्त्री अभिषेक के समर्थक लोग ये तर्क देने लगे हैं कि जब महिलाएं आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के पाद प्रक्षालन कर सकती है तो अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी की प्रतिमा पर अभिषेक क्यों नहीं कर सकती? अब महाराज जी हम बच्चे सुनो, महाराज का प्रक्षालन तो पैंट शर्ट वाले भी करते, तो भगवान का भी पैंट शर्ट पे करो। कुतर करने जाए तो बहुत सारे कर सकते। महाराज का प्रक्षालन पैंट शर्ट वाले भी करते कि नहीं करते? तो आप भगवान का भी करो। जब महाराज का प्रक्षालन पैंट शर्ट पे हो सकता है तो भगवान का क्यों नहीं हो सकता? ये करो। दूसरी बात है, पाद प्रक्षालन एक बहू सास ससुर के पैरों पे पानी डाल सकती है कि नहीं? एक बहू सर, तो फिर वो बहू ससुर को नहा भी सकती है। मैं देखो, फिर मेरे से मत करो। फिर मैं हाँ, अब कुतर का उत्तर तो कुतर्क से दिया जाएगा। मैंने देखा है, सुनो, मैंने देखा है कि जब तुम पड़गहान करने जाते ना तो ससुर साहब रहते तो वो पैर धोने को झुक नहीं पाते तो बहू उन पर डाल देती है। तो अब मैं अंदाज लगाऊं कि जब ये पैर धो रही है तो ये ससुर साहब को नहलाती भी होगी। अब मुझे पता नहीं है, मैं पूछ रहा हूं तुमसे। तो भैया इतना ही अंतर समझो, मुनिराज के पैरों में और देवादेव जिनेन्द्र देव के अंतर में बहुत अंतर है। नहीं तो कल से महाराज का पाद प्रक्षालन जब पैंट शर्ट से हो सकता है तो भगवान का अभिषेक पैंट शर्ट से क्यों नहीं हो सकता? ये क्लेम करो कल से। ऐसी बातें उतर करते हो तो ये सब बातें ऐसी हैं। तो अब वो ये और करना चाहते हैं, अच्छा है कल से अपन महिलाओं से बंद करा दो। महाराज जी आप तो कह सकते हो, लेकिन हम बच्चे मतलब कभी ऐसी परिस्थितियां रहती कि ऐसे लोग कहते कि हम उनको जवाब नहीं दे पाते। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो जहां है वो बदलने वाला नहीं है। अपन को बिगड़ना नहीं है और अपन को बिगड़े वाले को सुधारना नहीं है। वो जहां जो है करने दो। आज का समय ऐसा है, हम किसी को किसी कार्य से नहीं रोक, बस इतने कह दो भाई ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है ये कर रहा हूँ, हमें ये समझ में आ रहा है ये कर रहा हूँ। तो आज के समय पे इन सब चीज़ों पर बहस करने का समय नहीं है, क्योंकि अब धर्म ने कसाय का रूप ले लिया है। धर्म की क्रियाओं ने क्या, जब तक धर्म की ओम शांति, जब तक धर्म की क्रियाएं धार्मिक थीं तब तक तो समझाना ठीक होता है, लेकिन अब धार्मिक क्रियाओं ने कसाय का रूप ले लिया है। कसाय का अर्थ कुछ भी हो जाए हम तो यही करेंगे, पाप है तो है, हमारे बाप करते तो हम भी करेंगे। तो अब कसाय के रूप ले रहे। ये पंथवाद की जितनी क्रियाएं हैं अब ईगो पॉइंट पे आ गई हैं, कसाय रूप ले लिया है। और जब कोई चीज़ कसाय रूप ले ले तो ना समझाने की ज़रूरत है, बस समझने की ज़रूरत है। आज का समय जितने भी ये पंथवाद की क्रियाएं हैं इतनी कसाय के रूप ले ली कि व्यक्ति उनके प्रतिपक्ष में किसी भी हद तक जा सकता। वो भगवान के सामने भी सिर फोड़ना पड़े तो फोड़ देगा, मंदिर में कोर्ट में जाना पड़े जाएगा। तो अब इस प्रकार की कसाय का जब रूप लेने लगे तो इसका अर्थ यही है कि अब किसी को समझाओ मत, समझो। आज का समय इन सब चीज़ों का समझाने का नहीं है, बोलो समझने का है। बस अपने आप में समझ जाओ। एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, ओम शांति, बहुत बड़े इसी पंथ को मानने वाले थे, नाम नहीं ले रहा हूँ। तो उन्होंने एक बार महाराज से कहा, महाराज जी मेरी ज़िंदगी में सब कुछ हो गया, लेकिन हम दोनों पति पत्नी एक साथ अभिषेक करना चाहते हैं। और मेरी पत्नी कहती है चाहे कुछ भी करो, मैं तो स्त्री पर्याय में हूँ, मैं तो भगवान का अभिषेक नहीं करूँगी। तो महाराज की भक्तन थी, तो उन्होंने सोचा कि महाराज आदेश दे देंगे तो ये कर लेगी। तो महाराज ने बुलाया, बोले देखो भाई आज मेरा मन है कि तुम दोनों हमें अभिषेक करके दिखाओ। तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं नहीं कर पाऊंगी।
बोले क्या तुम मेरे से ज्यादा जानती हो? आचार्य थे वो। क्या तुम मेरे से ज्यादा जानती हो? सवाल सुनना सभी। मैं आचार्य हूं, मैं शास्त्रों को जानता हूं और तुम मेरे से ज्यादा ज्ञान है। तो उस महिला ने क्या जवाब दिया? महाराज आप शास्त्रों को जानते, सब कुछ जानते हो, लेकिन स्त्री पर्याय में क्या दोष है ये तुम नहीं जानते, मैं जानती हूं। क्या जवाब दिया? सीधा कहा आप सब जानते हैं, लेकिन स्त्री पर्याय में क्या कमी है ये आप नहीं जानते, ये मैं जानती हूं क्योंकि मैं खुद स्त्री। क्या जवाब दिया उसने? उसने कहा महाराज जी ये नहीं कर सकूंगी। नहीं किया उनकी पत्नी। और कट्टरपंथी थे उनके पति, कट्टरपंथी थे उनके, वो कहते नहीं करना ही चाहिए, इतना करते थे, लेकिन उनकी पत्नी नहीं करती थी, नहीं किया। तो ये आज पत्नी ने कहा हम आपको नहीं समझा सकते। उसने कभी पति को समझाया नहीं, लेकिन स्वयं समझ लिया और अपनी जिंदगी के अंतिम तक उसने अपना नियम का पालन किया। आज भी वो दुनिया में है, पति तो नहीं है लेकिन वो अभी दुनिया में है, अभी भी है।